साथियों नमस्कार। प्रोफेसर पीके जैन, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर, फिर एक नए विषय के साथ, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। साथियों, क्या कोई एक ऐसा मीटर है, क्या कोई ऐसा थर्मामीटर है जो कि आपको यह बता सके कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है? क्या जिंदगी हमारी नदी की मुख्य धारा के साथ चल रही है, या कि एक किसी छोटे नाले की तरफ हमारी जिंदगी की यात्रा मुखातिब हो चुकी है? और इसी बात को जानने के लिए, इसी पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों, प्रोफेसर एलन वॉट दुनिया के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने एक बैरोमीटर विकसित किया है। उन्होंने कुछ प्रश्न एक आम व्यक्ति से पूछे और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का जवाब आप स्वयं दीजिए, अपने आप से जवाब ढूंढिए, और अगर उन प्रश्नों का जवाब, अधिकांश प्रश्नों का जवाब सकारात्मक आता है, अगर 10 पॉइंट स्केल में 8, 9 या 10 अंक आपको मिलते हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी तरफ सकारात्मक दिशा में जा रही है। अगर आप उन प्रश्नों का जवाब 0 से लगाकर 4 अंक तक आपको उन प्रश्नों का जवाब मिलता है, तो फिर निसंदेह आपको सोचने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी के बहाव किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, उन प्रश्नों को देखते हैं। बड़े जबरदस्त, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछे हैं एक आम व्यक्ति से, और वही प्रश्न आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सारे सारे प्रश्न आपकी सोच को, आपके चिंतन को एक नई दिशा देंगे, नए सिरे से आपको अपने आप को सोचने को वापस बाध्य करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, एलन वॉट, पहला प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा। वो पूछते हैं, व्हाट गिव्स मी एनर्जी? मुझे कौन सी चीज एनर्जी दे रही है? किन चीजों से आपको एनर्जी मिलती है? और इस प्रश्न के विकल्प भी उन्होंने दिए। जैसे उन्होंने कहा, क्या आपको थिंकिंग समथिंग न्यू, क्या नया सोच, नई चीज को सोचना क्या आपको एनर्जी देता है? या नदी को, नालों को, पहाड़ों को, पेड़ों को, उगते हुए फूलों को, इन चीजों को देखता आपको एनर्जी देता है? या साइलेंट जोन में अकेले बैठना और अकेले बैठकर कभी अपने आप से बात करना, अपने आप से चिंतन करना, क्या आपको वो एनर्जी देता है? या दूसरों के बारे में जजमेंट देना, दूसरों को जज करना, क्या ये एनर्जी देता है? या गॉसिपिंग करना, गप्पे मारना बिना किसी एजेंडा के, वो आपको एनर्जी देता है? या जस्टिफाई माई स्टैंड, जो कुछ मेरा स्टैंड रहा किसी भी विवाद पर, किसी भी इशू पर, आज या कभी भी रहा हो, क्या उसको जस्टिफाई करना मुझे एनर्जी देता है? या दूसरे लोगों की हाइट को कम करना, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या दूसरे लोगों की हाइट को कम करना मुझे एनर्जी देता है? या कि शारीरिक रूप से अच्छा दिखना क्या मुझे एनर्जी देता है? या कि जब बैंक में मेरा पैसा बढ़ता है, जब बैंक का SMS अलर्ट आता है, क्या मुझे वो एक चीज एनर्जी देता है? ये सारे विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प आपको खोजना है कि आपकी जिंदगी का सोच किस दिशा में जा रहा है, और स्वयं आप उत्तर खोजिए। ये इनका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, साथियों, दूसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि आपको क्या चीजें एक्साइट करती है? और एक्साइटमेंट का मतलब उन्होंने कुछ हद तक पैशन से भी लिया है कि आपको कौन सी चीज एक्साइट करती है। अब उसमें विकल्प देखिए उनके, क्या ग्रेट लीडर्स की स्पीचेस को सुनना, क्या महान व्यक्तियों के भाषण को सुनना आपको एक्साइट करता है? या जनता के साथ संवाद करना क्या आपको एक्साइट करता है? या समसामयिक विषयों पर लिखना क्या आपको एक्साइट करता है? या फिर पोर्नोग्राफी, या ऐसे इश्यूज जो माइंड को परवर्ट करते हैं, क्या वो चीज आपको एनर्जी देती है, वो चीज आपको एक्साइट करती है? या टॉकिंग विद द लव्ड वंस, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे बात करना आपको एक्साइट करता है? या रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करना है, उसको ग्रो कैसे करवाना है, क्या वो चीज आपको एक्साइट करती है? या टू लुक एट द रोल मॉडल, जो आपका रोल मॉडल है, क्या उसको देखना, उसकी तरफ सोचना, क्या आपको वो चीज एक्साइट करती है? ऑप्शंस ये सारे आपके साथ हैं। फिर आपको जज करना है कि आपको कौन सी चीज जिंदगी में एक्साइट करती है। तीसरा सवाल,
बड़ा अच्छा सवाल है। वो कहते हैं जब भी आप बाथरूम में होते हैं, जब शावर्स लेने जाते हैं, उस समय आप बड़े रिलैक्स कंडीशन में होते हैं और उस समय कई नई चीजें आप दिमाग में सोचते हैं। वो जो 5 से 7 मिनट का समय होता है, वो भी आपको कई बार नई चीजें सोचने को मजबूर कर देता है। और वो जब नई चीजें सोचने को मजबूर करता है, तो कहता है कि वो कौन कौन से विकल्प जो आपको नया चीज सोचने को मजबूर करते हैं, आपको उत्तर आपको स्वयं को ढूंढना है। वो कहते हैं, क्या कभी आपने सोचा है हाउ आई कैन बी ए ग्रेट डैड, मैं अच्छा पिता कैसे बन सकता हूं? या कभी आप सोचते हैं मैं अच्छा और कड़क बॉस कैसे बन सकता हूं? या मेरी कल की गलतियां क्या मुझे बाथरूम में याद आती है? वो या आने वाले कल का भय, फियर ऑफ टुडे और फियर ऑफ टुमारो, क्या मुझे 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 वो चीज दिमाग में आती है? या हाउ टू विन द वॉर, मैं जिस किसी भी व्यक्ति से वार में चल रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति से संघर्ष में हो रहा है, उसमें मैं किस तरह से जी सकता हूं या जीतने की संभावना कितनी है? क्या ये चीज मुझे बाथरूम में याद आती है? एलन वॉट ने कहा कि ये सारे विकल्प, कई सारे विकल्प होते हैं जो आप बाथरूम में जिन पर चिंतन करते हैं। स्वयं आपको सोचना है कि आपकी जिंदगी की दिशा किस दिशा में जा रही है, क्या चीज आपको परेशान करती है, क्या चीज सोचते हैं आप बाथरूम में। अगला प्रश्न उससे भी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं तो लोग आपको क्या कहते हैं, लोग आपसे किस बारे में बात करते हैं, वो आपका एक फीडबैक होता है। अब वो किस तरह से आपसे बात करते हैं, क्या आपसे सवाल पूछते हैं, अब आपको स्वयं को कई तरह के विकल्प में स्वयं को अपने आप को जज करना है। उन्होंने कहा क्या आपसे लोग ये पूछते हैं कि सर मैं आपके जैसे ग्रेट स्पीकर कैसे बन सकता हूं? क्या कभी आपने किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा? या क्या किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, कि सर आप इतने खुश रहते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, उसका सीक्रेट क्या है? क्या कभी किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा है? या क्या कभी किसी आदमी ने ये कमेंट किया है कि सर इट इज ए ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी विथ यू, कि आपके साथ मैं रहा, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। क्या कभी किसी आदमी ने ये कमेंट किया है? या क्या कभी किसी आदमी ने आपको ये कहा है कि सर यू रियली इंस्पायर अस, आप हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं? या कभी किसी आदमी ने ये कहा है कि सर आई हैव नेवर कम अक्रॉस ए ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक यू, क्या कभी किसी आदमी ने आपको ये फीडबैक दिया है? या कभी किसी आदमी ने ये कहा है कि सर यू आर ग्रेट? ये सारे विकल्प हैं। ये सारे विकल्प ये बताते हैं कि जनता से जिनसे आप संवाद करते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सारे विकल्प हैं। क्या कभी किसी विकल्प के बारे में जनता ने आपको राय दी है? तो सोचिए कि किस तरह की व्यक्तित्व, किस तरह की जिंदगी आपकी जा रही है। अगला सवाल जो उन्होंने पूछा है कि जब आपका जो क्लोजेस्ट सर्कल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें आप किस तरह की बात करते हैं। अब उसमें कहा है क्या कभी आप हाउ टू लिव ए क्वालिटी लाइफ, क्या आपका जो क्लोजेस्ट सर्कल है, क्या रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन, वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, क्या कभी आप उसके बारे में बात करते हैं? या कभी उन इश्यूज के बारे में बात किया है जो सोसाइटी महसूस कर रही है, जिनसे सोसाइटी सफर कर रही है, क्या उन इश्यूज पर आप बात करते हैं? क्या कभी फ्रेंड सर्कल में आपने उन इश्यूज पर बात किया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नई चीज पढ़ रहे हैं, क्या नई किताब पढ़ रहे हैं, क्या कभी उन चीजों पर आपने डिस्कस किया है? इसीलिए कहते हैं, या कभी भी लेटेस्ट मूवीज मैंने कौन सी देखी है, फैशन ट्रेंड्स क्या है, सेक्स ट्रेंड्स क्या है, वायलेंस ट्रेंड क्या है, क्या कभी वो चीज डिस्कस करते हैं? कहने का मतलब ये कि उन्होंने कहा कि आप एक वर्चुअस फ्रेंड सर्कल में जी रहे हैं या एक विशियस फ्रेंड सर्कल में जी रहे हैं, निर्णय आपको करना है। अगला सवाल वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने कहा जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, वो फ्री टाइम आप कैसे पास करते हैं? इन दिनों में जबकि हम अपने घरों में हैं, तो फ्री टाइम कैसे पास करते हैं? कई विकल्प दिए हैं। उन्होंने कहा टू रिकनेक्ट विद द पास्ट, बीते समय से रिकनेक्ट कर रहे हैं, या कल का एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं, या रीडिंग द क्लासिक्स और रीडिंग द डिफरेंट कॉलम्स, क्या हम वो पढ़ रहे हैं, या टू थिंक अबाउट द रिलेशनशिप को हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं उस बारे में सोच रहे हैं, या अपना समय वोकल या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में गुजार रहे हैं, या
बिना किसी एम के हमारी जिंदगी को गुजार रहे हैं, या फिर किड्स और फैमिलीज के साथ एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह से हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अगला सवाल वो और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप पढ़ते रहे हैं या पढ़ते हैं। रीडिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। एलन वॉट ने फिर कहा, फिर उन्होंने ऑप्शन दिए, क्या पढ़ते हैं आप। उन्होंने कहा बायोग्राफीज पढ़ने में अपना समय बिताते हैं, या पॉलिटिकल इश्यूज को पढ़ने में समय बिताते हैं, सेंसेशनल इश्यूज को पढ़ने में समय बिताते हैं, क्राइम स्टोरीज को पढ़ने में समय बिताते हैं, या ऐसे चीजों को पढ़ने में समय बिताते हैं जो कि कहीं मैटर नहीं करती। मैंने ये प्रश्न अपने सेमिनार में पार्टिसिपेंट से किया कि कोई से 2 या 3 कॉलम बताइए किसी फेवरेट न्यूज़पेपर के जो आप हमेशा पढ़ते हैं। तो पार्टिसिपेंट ने कहा सर 3 कॉलम मैं बता रहा हूं जो मैं हमेशा पढ़ता हूं, राशिफल, उठाना और बिजली की कटौती। अगर ये हमारा पढ़ने का लेवल है, ये हमारा पढ़ने का स्तर है, तो हम स्वयं सोच सकते हैं कि हमारी जिंदगी की दशा और दिशा किस दिशा में जा रही है। और प्रश्नों दोस्तों, अगला प्रश्न जो और भी महत्वपूर्ण है, वही पूछे कि आप किस तरह के सपने देखते हैं, क्या बनना चाहते हैं। ऑप्शन वो देते हैं, टू गो डाउन इन द हिस्ट्री एज ए ग्रेट पर्सन, कि जिंदगी में आप एक महान व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, या एक करोड़पति व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, या अगला प्रमोशन कैसे मिल जाए बस वो सपना वहीं तक सीमित है, या जो फ्रेंड्स और बच्चे जो मिस हो गए हैं, जो मैंने मिस कर दिए हैं, उनको वापस किस तरह से मैं प्राप्त कर सकता हूं, और या एक ग्रेट थिंकर और एक ग्रेट पोइट या एक ग्रेट राइटर मैं किस तरह से बन सकता हूं। और साथ ही जो आखिरी प्रश्न है उससे भी महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं कि मैं अपने आप को मोस्ट अलाइव कब महसूस करता हूं, मैं अपने को सबसे ज्यादा जीवित कब महसूस करता हूं। वो ऑप्शन देते हैं, अपने पुराने दोस्तों के साथ, बुक्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के साथ, या अपने 8 PM फ्रेंड्स के साथ, या ऐसे लोग, ऐसे अनुभव जिसके साथ के मेरे रिलेशनशिप ब्रेक हो चुके हैं, उनको सोच सोच के मैं अपने आप को अलाइव महसूस करता हूं। विकल्प सारे आपके साथ हैं। तो दोस्तों, जिंदगी को आपको जीना है और हर पल आपको सोचते रहना है कि मेरी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। एक बैरोमीटर था। और आखिरी में मैं 4 लाइनें आपको सुना करके जाना चाहता हूं। एक महान शायर और कवि हैं उदय प्रताप सिंह जी, उनकी 4 लाइनें मुझे बड़ी मुफीद लगती है, तो मैंने सोचा कि आज आपके सामने उनको शेयर करता हुआ जाऊं। उन्होंने कहा है कि वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, फूल फूल जाते नीचे गर्व और गुमान से, और कोई कोई देवता के शीश पर विराजता है, कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, और कोई सूख जाता है फूलते ही बियाबान में। कि 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, कि 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसे विधि के विधान से, और किंतु वंदनीय पुष्प वही, किंतु वंदनीय पुष्प वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। तो हम एक ऐसे पुष्प बने कि हमारे बीज हमारी वसुधा में रहे, जमीन में रहे, और खुशबू हमारी आसमान में रहे। और इन्हीं बातों के साथ साथियों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार, आपका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है। और फिर अगले हफ्ते मैं एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।